और एक एक को अच्छी तरह से समझाते हैं। कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, जो सारी सृष्टि का बाबा है, धर्म पिताओं का भी बाबा है। हम कहते ही हैं उसको शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं कहते हैं। क्या? क्यों? शरीर तो शंकर का है, फिर शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस शरीर को कंट्रोल करने वाला, इंद्रियों को कब्जे में लेने वाला हमारा शिव बाबा है ना। वो शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। माता के रूप में बेसिक पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नाम देते हैं। फिर टीचर के रूप में सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाते हैं। फिर वो एक ही बाबा है जो सद्गुरु भी कहा जाता है। तो हाँ, अभी जो मुरली निकलती है ना, तो वो मुरली में जो तान बजती है वो तो ज्ञान के गीत है, बिगर रथ के तो पढ़ा ही नहीं सकते, सुना ही नहीं सकते। और देखो कितना पढ़ाते हैं। कितने वर्ष पढ़ाते हैं। और इशारा ही देना है बस। जो इशारे को समझ लेंगे वो बनेंगे देवता। इशारे को नहीं समझेंगे, बार बार कहने से समझेंगे तो हुए मनुष्य, और बार बार बोलने से भी नहीं समझते हैं तो कहेंगे। उनका फिर विचार सागर मंथन ही नहीं चलेगा। जो समझेंगे उनका विचार सागर मंथन चलेगा। वो आप ही जाकर के सर्विस करेंगे, क्योंकि तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस जास्ती है। क्यों? क्यों तुम बच्चों को जास्ती है? क्यों बोला? किसने बोला? विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस इसलिए जास्ती है कि तुम हो सुप्रीम सोल बाप के डायरेक्ट बच्चे। और ये ब्रह्मा तो डायरेक्ट बच्चा नहीं है, डायरेक्ट बात नहीं समझता है। तो इसलिए ये तो बाद में ही समझेगा। और ये याद भी तुम बच्चे ज्यादा से जास्ती कर सकते हो। ये तो बच्चा बुद्धि होने के कारण बात को गहराई से पकड़ता ही नहीं, समझता ही नहीं, विचार सागर मंथन ही नहीं करता। तो पहचानेगा नहीं बाप को, और बाप को पहचानेगा नहीं तो याद कैसे करेगा? वही भक्ति मार्ग वाली बात, शिवोहम, क्या मैं ही शिव हूं प्रैक्टिकल रूप में, मैं ही गीता का भगवान हूं। क्या उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाते हैं। तो तुम बच्चे विचार सागर मंथन भी बाबा से जास्ती कर सकते हो। कौन से बाबा से? ब्रह्मा बाबा से। और याद भी
जास्ती कर सकते हो। इनको तो झंझट बहुत लगे रहते हैं। क्या झंझट लगे रहते हैं? हाँ? जब बाप ही बच्चा बुद्धि, तो उस बाप बच्चा बुद्धि के ऊपर आधारित होकर के आश्रय लेकर के चलने वाले भी बच्चा बुद्धि, तो उन बच्चा बुद्धियों को संभालना पड़ता है। जो सालिम बुद्धि होते हैं ना, वो तो अपने पैरों खड़े हो जाते हैं, उनको संभालने की बात नहीं रहती। तो बाबा यहां शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, समझा ना? शिव बाबा को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि साकार तन में प्रवेश करते हैं तो सब संबंध बनते हैं। निराकार है तो एक ही संबंध है, बाप और बच्चे। सब बिंदु बिंदु आत्माएं, ज्योति बिंदु बच्चे, और शिव बाप, एक बाप, दूसरा कोई संबंध ही नहीं। जब साकार शरीर में मुकर्रर रूप में प्रवेश करते हैं तो सब संबंध बन जाते हैं। उनमें बड़ा बढ़िया संबंध है शिव बाबा, जिससे जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है। तुम्हारे अपने देहधारी धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी हो, उनसे जो वर्षा मिलता है वो अल्पकाल का मिलता है। और मेरे से जो वर्षा मिलेगा वो जन्म जन्मांतर